नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। दुनिया के राजा ट्रंप जब जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। जब उनका मन करे तो किसी राष्ट्रपति को कैप्चर कर लेते हैं और जब उनका मन करे तो किसी भी देश पे हमला करवा देते हैं। अभी हाल ही में राजा ट्रंप ने घोषित किया कि भारत के साथ उनका जो ट्रेड डील है, समझौता, वो पूरा हो गया। लेकिन कुछ अड़चनें हैं और अड़चनें ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं। और ये प्रश्न सीधा सीधा उठाया है भारत के एक मंत्री पीयूष गोयल ने। क्या है ये पूरा मामला, चलिए देखते हैं। तो अगर आप असली कहानी देखोगे तो 2 फरवरी 1 और 2 फरवरी के आसपास में ट्रंप ने कहा कि एक बड़ी ट्रेड डील हो गई है इंडिया के साथ में और बहुत कुछ है ऐसा जो मतलब अमेरिका के लिए बहुत सम्मानजनक बात है, अमेरिका को बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले का जो सिनारियो था वो ये था कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया था और ये 50% का टैरिफ 25% तो नॉर्मल था, लेकिन 25% इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था। महीनों से भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही थी ट्रेड डील को लेकर। 1 और 2 फरवरी के आसपास में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कहा कि टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदेगा। ये कहना था श्रीमान ट्रंप का। अब देखिए, मोदी जी ने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था, कहा कि अच्छा, टैरिफ में कमी 18% कंफर्म हो गई है। धन्यवाद ट्रंप। ध्यान दीजिएगा, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल या $500 बिलियन के कारोबार के बारे में कुछ कहा? और उसी में आगे चलकर अगले दिन पीयूष गोयल ने क्या कहा वो भी हम देखेंगे। लेकिन इनमें कुछ चीजें जो हैं वो कंफर्म है और कुछ विवादित है। कंफर्म क्या है? टैरिफ में कटौती हो चुकी है। 50% का जो टैरिफ था अब 18% में आ गया है और ये तुरंत लागू होगा। भारत की खेती जो है वो सुरक्षित है, इसकी पुष्टि की श्रीमान पीयूष गोयल जी ने, और डेयरी इंडस्ट्री भी सुरक्षित। क्या है जो विवादित है? रूसी तेल पर कमिटमेंट, ट्रंप का कहना है। लेकिन क्या मोदी सहमत हो गए हैं रूसी तेल को खरीदने के लिए? भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। $500 बिलियन की खरीदारी, इस पे भी मोदी जी चुप है। सभी अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ, ट्रंप ने पूरे मार्केट को खोलने का दावा किया है, लेकिन भारत ने इन बातों की पुष्टि नहीं की है। कोई भी हस्ताक्षरित समझौता नहीं हुआ है, कोई भी संयुक्त बयान नहीं आया है, कोई आधिकारिक फ्रेमवर्क टेक्स्ट नहीं। आपको याद होगा, भारत और ईयू का जब समझौता हुआ था तो एक साथ में दोनों तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट्स हुए थे और सिग्नेचर भी किया गया था। अब ये जो आजकल खेल होता है वो होता है नैरेटिव का। कौन क्या नैरेटिव बना रहा है और नैरेटिव क्यों बनाया जाता है वो भी देखते हैं। तो ट्रंप कहते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छी डील की, भारत ने टैरिफ कम कर दिया, रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदेगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अमेरिकी वोटर्स के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं, दिखा रहे हैं कि सब कुछ जो है वो हो गया है। और समस्या इसमें ये आ रही कि भारत ने इनमें से ज्यादातर बातों की पुष्टि नहीं की। अब मोदी जी की कहानी देखते हैं। टैरिफ में कटौती भारत के लिए बहुत अच्छी है, हमने अपने किसानों की रक्षा की। अब भारतीय हितों की रक्षा करते हुए देश में जीत का दावा करना, ये मोदी जी करना चाह रहे हैं। तकनीकी डिटेल्स पर अभी काम चल रहा है, ये उनकी टाइमलाइन कहती है। और रणनीति क्या है? विवादित हिस्से, क्या विवादित हिस्सा? रूस का तेल और $500 बिलियन के बारे में कुछ भी ना कहना। अब इसमें एंट्री होती है गोयल साहब की। गोयल साहब ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन हमने खेती और डेयरी को बचाया है। जल्द ही ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा। आया नहीं है, कंफर्म नहीं है। देश में विपक्ष की आलोचना को संभालना चाहते हैं ये, और साथ में रियलिस्टिक कानूनी प्रक्रिया जो है कि पहले 4 महीने की जांच, फिर संसद और फिर
रणनीति क्या है कि डिप्लोमेटिक बने रहे, ये दावा ना करे कि यह सब कुछ हो गया है, ताकि बाद में अगर कुछ चेंज हो तो उसमें मुंह की ना खानी पड़े। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्या है? ट्रंप ने एक डील होने का दावा किया जो कि कानूनी तौर पे बाध्यकारी होती है। भारत कह रहा है कि एक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि क्या यह पूरा ट्रेड डील बाध्यकारी है या नहीं, क्या इसमें साइन हो गया है या नहीं, या फिर नेताओं के बीच सिर्फ एक मोटी मोटी समझ है। पीयूष गोयल के अनुसार यह अभी भी फाइनल स्टेज में है, अभी तक यह पूरी तरह से लीगल डील नहीं है। तो अब भारत सावधान क्यों हो रहा है? मोदी सार्वजनिक तौर पर रूसी तेल कमिटमेंट की पुष्टि नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव इशू है और रूस जो है वो आपत्ति भी कर सकता है। मोदी ने $500 बिलियन की कमिटमेंट की भी पुष्टि नहीं की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक कमिटमेंट है। भारत जो है वो हमेशा से फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। और गोयल ने खेती और डेयरी की सुरक्षा पर जोर दिया, क्योंकि भारत किसान राजनीतिक रूप में बहुत ताकतवर है और अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ तो आप जानते हैं चुनाव में कुछ भी बदल सकता है। अब सीधे सीधे इस बात पे आ जाते हैं जहां पे किसने क्या कहा। तो हमने पहले ही देख लिया कि ट्रंप अपने ही ख्वाबों में रहते हैं और उनका जो मन करता है वो बोल देते हैं, वो दूसरों से सहमति नहीं लेते, क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को दुनिया का राजा समझते हैं। मोदी जी ने सिर्फ इस बात की खुशी जताई कि 18% टैरिफ कम हो, और गोयल साहब ने सीधे सीधे आके बोला कि डील आखिरी स्टेज में है, खेती डेयरी एमएसएमई की पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट इसके बाद में जारी किया जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि जिस खुशी को लोग बार मना रहे हैं, क्या वो सचमुच में फाइनलाइज हो गया है? क्या अभी कुछ और भी अड़चने बाकी हैं जिसके बाद में ये ट्रेड डील पूरा होगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपसे अपने विचार साझा करें तो वो भी हमें ज़रूर बताइए।